जय हिंद। मराठास के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था छत्रपति शिवाजी राजे के बारे में। छत्रपति शिवाजी राजे के जाने के बाद मराठास की कहानी क्या रही उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। इससे पिछले सेशन में हमने देखा था कि छत्रपति शिवाजी राजे पास्ड अवे इन 1680। शिवाजी राजे के जाने के बाद गद्दी के ऊपर बैठे इनके बेटे शांबाजी। हालांकि बहुत सारे मराठा चीफ्स ऐसे थे जो कि शांबाजी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बहुत सारे मराठा चीफ्स ऐसे थे जो कि राजा राम को सपोर्ट कर रहे थे। राजा राम जो कि शिवाजी राजे के दूसरे बेटे हुआ करते थे। ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, इसकी वजह से ये जो मराठा पावर है इसमें वीकनेस देखने को मिलेगी। ये जो शांबाजी हैं इनको एक निकनेम दिया गया था। इनको निकनेम दिया गया था कलूषा का। कलूषा का मतलब इंस्टिगेटर ऑफ स्ट्राइफ। कलूषा वॉज द निकनेम गिवन टू शांबाजी। ये जो शांबाजी हैं इनका कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा औरंगजेब के साथ में। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान प्रिंस अकबर जो कि औरंगजेब के रिबेलियस बेटे हुआ करते थे, ये जो प्रिंस अकबर हैं इनको शांबाजी अपने यहाँ पर शेल्टर देंगे, शरण देंगे। और इसी बैकड्रॉप में 1689 में एक बैटल देखने को मिलेगी, बैटल ऑफ संगमेश्वर। ये जो बैटल ऑफ संगमेश्वर है इसमें शांबाजी को हरा दिया जाएगा और शांबाजी को एक मुगल कमांडर मुबारक खान हराएगा। और अल्टीमेटली शांबाजी और इनके एडवाइज़र कवि कलश को मार दिया जाएगा। बैटल ऑफ संगमेश्वर में शांबाजी को हरा दिया गया और अल्टीमेटली शांबाजी और इनके एडवाइज़र कवि कलश को मार दिया गया। ये जो शांबाजी हैं इनकी विडो होती थी यशुबाई। ये जो यशुबाई हैं ये रायगढ़ फोर्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी। यशुबाई और इनके बेटे शाहू, इन दोनों को प्रिजनर के तौर पे कैप्चर कर लिया जाएगा। बेहद सिंपल, दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये जो शांबाजी हैं इनको निकनेम दिया गया था कलूषा का। दूसरा, ये जो शांबाजी हैं इन्होंने 1689 में एक बैटल लड़ी, बैटल ऑफ संगमेश्वर। ये जो बैटल ऑफ संगमेश्वर है इसमें शांबाजी को हरा दिया जाएगा और शांबाजी और इनके एडवाइज़र कवि कलश को मार दिया जाएगा। ये जो शांबाजी हैं इनकी विडो हुआ करती थी यशुबाई। ये जो यशुबाई हैं और शांबाजी के जो बेटे होते थे शाहू, इन दोनों को प्रिजनर के तौर पे कैप्चर कर लिया जाएगा। शांबाजी के जाने के बाद पावर में आए राजा राम। ये जो राजा राम है ये शांबाजी के छोटे भाई हुआ करते थे। ये जो राजा राम है ये कभी भी गद्दी के ऊपर नहीं बैठेंगे। राजा राम का ये कहना था कि शाहू के बिहाफ पर रूल कर रहे हैं। ये जो राजा राम है ये अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करेंगे और हेडक्वार्टर बनाएंगे गिंजी को। गिंजी को हेडक्वार्टर किसने बनाया? राजा राम ने बनाया। लेकिन ये जो मुगल्स हैं ये गिंजी को भी कॉन्कर कर लेंगे, गिंजी को भी कैप्चर कर लेंगे। और जब गिंजी को कॉन्कर किया गया तो ये जो राजा राम है ये भाग के चले जाएंगे विशालगढ़ और फिर विशालगढ़ से ये अल्टीमेटली सतारा चले जाएंगे। सतारा जाने से पहले ये जो राजा राम है ये एक हुकूमत पन्ना देंगे। हुकूमत पन्ना का मतलब किंग का स्टेटस देंगे। किसको देंगे? अपने पेशवा रामचंद्र पंत को। बेसिकली रामचंद्र पंत के हाथ में पूरा राजपाट का काम सौंप के ये जो राजा राम है ये कहाँ चले जाएंगे? ये सतारा चले जाएंगे। और सतारा में राजा राम पास्ड अवे इन 1700 में राजा राम पास्ड अवे। और राजा राम के जाने के बाद ये जो मराठास की हिस्ट्री है ये पूरे तरीके से बदल जाएगी। राजा राम के जाने के बाद पावर किसके हाथ में जाएगी? पावर जाएगी इनकी विडो ताराबाई के हाथ में। और ये जो ताराबाई हैं ये रूल करेंगी अपने इन्फेंट बेटे शिवाजी सेकंड के नाम पे। शिवाजी सेकंड के नाम पे कंट्रोल किसके हाथ में गया? ताराबाई के हाथ में गया। और मीनवाइल मुगल्स अपना दिमाग लगाएंगे। मुगल्स क्या करेंगे? मुगल्स जो हैं वो शाहू को रिलीज कर देंगे। हमने पढ़ा था इससे पिछले सेशंस में, जुल्फिकर खान जो हैं वो शाहू को रिलीज कर देंगे। और मुगल्स ने शाहू को रिलीज क्यों किया था? बिकॉज मुगल्स को ये उम्मीद थी कि जब शाहू को रिलीज कर दिया जाएगा तो मराठास के बीच में सिविल वॉर देखने को मिलेगा, मराठास के बीच में सक्सेशन का वॉर देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली जैसा मुगल्स ने सोचा था वैसा ही देखने को मिला। जैसे ही शाहू को रिलीज किया गया वैसे ही मराठास के अंदर दो राइवल कैंप्स का इमर्जेंस देखने को मिला। दो राइवल कैंप्स का इमर्जेंस देखने को मिला। एक कैंप जिसको ताराबाई लीड कर रही थी और दूसरा कैंप जिसको शाहू लीड करेंगे। ये जो ताराबाई हैं ये शाहू को ख़त्म करने के लिए धनाजी जादव को भेजेंगी। लेकिन ये जो शाहू हैं
ये धनाजी जादव को अपने साइड में कर लेंगे। और फिर 1707 में एक बैटल देखने को मिलेगी, बैटल ऑफ खेड़। ये जो बैटल ऑफ खेड़ है, इसमें साहू जो हैं वो ताराबाई को हरा देंगे। और ताराबाई को हराने में साहू की मदद कौन करेंगे? साहू की मदद करेंगे एक चित्त पावन ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो कि आगे जाके बेहद पावरफुल होंगे। ये बालाजी विश्वनाथ साहू की मदद करेंगे और बैटल ऑफ खेड़ में ताराबाई को हरा दिया जाएगा। ताराबाई को जब हरा दिया गया तो ये जो ताराबाई हैं ये कोल्हापुर चली जाएंगी। और कोल्हापुर जाने के बाद ये जो ताराबाई हैं ये रॉयल हाउस ऑफ कोल्हापुर को सेटअप करेंगी। इजी और सिंपल सी बातचीत है। एक तो ये जो राजा राम हैं इन्होंने हेडक्वार्टर शिफ्ट किया और हेडक्वार्टर किसे बनाया? गिंजी को बनाया। दूसरा, ये जो राजा राम हैं इन्होंने एक हुकूमत पन्ना दिया था। किसको दिया था? अपने पेशवा रामचंद्र पंत को दिया था। ये जो राजा राम है इनके जाने के बाद पावर किसके हाथ में आई? इनकी विडो ताराबाई के हाथ में। और ताराबाई जो हैं वो अपने इन्फेंसन शिवाजी सेकंड के नाम पर रूल करेंगी। मीनवाइल मुगल जो हैं वो साहू को रिलीज कर देंगे। और जब साहू को रिलीज किया जाएगा तो मराठास के अंदर दो राइवल कैंप्स का इमरजेंस देखने को मिलेगा। एक जिसको ताराबाई लीड कर रही थी और दूसरा जिसको साहू लीड करेंगे। 1707 में एक बैटल देखने को मिली, बैटल ऑफ खेड़। और ये जो बैटल ऑफ खेड़ है इसमें साहू जो हैं वो ताराबाई को हरा देंगे। ताराबाई हारने के बाद कोल्हापुर चली जाएंगी और कोल्हापुर जाने के बाद रॉयल हाउस ऑफ कोल्हापुर को सेटअप करेंगे। और गद्दी पे कौन बैठेंगे? गद्दी पे बैठेंगे साहू। साहू के रेन के दौरान 1731 में एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ वरना। और ये जो ट्रीटी ऑफ वरना है इसके थ्रू मराठास के ये जो दो फैक्शंस हुआ करते थे इनमें ये जो सिविल वॉर देखने को मिल रहा था, इस सिविल वॉर को खत्म कर दिया जाएगा। कैसे खत्म किया जाएगा? दो सेपरेट प्रिंसिपैलिटीज को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा, दो सेपरेट पावर सीट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा, एक सतारा में और दूसरी कोल्हापुर में। तो ट्रीटी ऑफ वरना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इस ट्रीटी ऑफ वरना के थ्रू मराठास की दो सेपरेट प्रिंसिपैलिटीज या फिर ये कहें कि दो सेपरेट पावर सीट्स को रिकॉग्नाइज कर लिएगा। एक कहाँ पे? एक सतारा में और दूसरी कहाँ पे? दूसरी कोल्हापुर में। साहू के रेन के दौरान ये जो चित्त पावन ब्राह्मण मिनिस्टर्स हुआ करते थे इनका डोमिनेंस देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो चित्त पावन ब्राह्मण मिनिस्टर्स हैं इनके कंट्रोल की, इनके अथॉरिटी की शुरुआत देखने को मिलेगी। ये जो ब्राह्मण मिनिस्टर्स हैं इनको टाइटल क्या दिया गया था? इनको टाइटल दिया गया था पेशवा का। ये जो पेशवाज हैं ये बेहद पावरफुल हो जाएंगे। किंगडम के अंदर जो भी पूरी अथॉरिटी होगी वो किसके हाथ में होगी? वो पेशवा के हाथ में होगी। और ये जो भोसलेज हैं ये एक तरीके से फिगर हेड के तौर पे गद्दी के ऊपर बैठेंगे। 1719 में बालाजी विश्वनाथ की एडवाइस को फॉलो करते हुए ये जो शाहू हैं ये सैयद ब्रदर्स की मदद करेंगे फारूक शियार को एग्जीक्यूट करने में। और जब फारूक शियार को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा तो साहू जो हैं वो स्वराज डिक्लेयर करेंगे, वो इंडिपेंडेंस ऑफ मराठा लैंड को डिक्लेयर करेंगे। शाहू के रेन के दौरान दो तीन चीज़ें की गई। एक तो ट्रीटी ऑफ वरना को साइन किया गया। कब? 1731 में। ये जो ट्रीटी ऑफ वरना है इसके थ्रू मराठास की दो प्रिंसिपल सीट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया गया, एक सतारा में और दूसरी कोल्हापुर में। दूसरा, ये जो साहू का रेन है इसके दौरान ये जो पेशवाज हैं इनकी पावर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगी। और तीसरा, ये जो साहू हैं ये सैयद ब्रदर्स की मदद करेंगे फारूक शियार को एग्जीक्यूट करने में। और जब फारूक शियार को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा तो शाहू जो हैं वो स्वराज डिक्लेयर करेंगे, वो इंडिपेंडेंस ऑफ मराठा लैंड को डिक्लेयर करेंगे। शाहू के जाने के बाद गद्दी के ऊपर बैठे राजा राम सेकंड। राजा राम सेकंड या इनको राम राजा भी बुलाया जाता है। ये जो राजा राम सेकंड है ये शाहू के अडॉप्टेड बेटे हुआ करते थे। जब राजा राम सेकंड गद्दी के ऊपर बैठेंगे तो ताराबाई एक बार फिर से पावर को कैप्चर करने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये जो ताराबाई हैं इनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। ये जो राजा राम सेकंड है ये टाइटुलर छत्रपति के तौर पर बैठे हुए थे। एक्चुअल में पावर किसके हाथ में थी? एक्चुअल पावर पेशवा के हाथ में थी। और पेशवा कौन होते थे? बाजीराव हुआ करते थे। अच्छा, ये तो कहानी चल रही है सतारा वाली सीट की। अभी हमने बात की कि ये जो ताराबाई हैं इन्होंने रॉयल हाउस ऑफ कोल्हापुर को सेटअप किया था। और अभी हमने बात की कि ट्रीटी ऑफ वरना के थ्रू सतारा और कोल्हापुर इन दोनों को दो सेपरेट प्रिंसिपैलिटीज के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। तो ये जो कोल्हापुर की सीट है
ये जो रॉयल हाउस ऑफ कोल्हापुर है इसकी कहानी क्या चल रही थी। ये जो रॉयल हाउस ऑफ कोल्हापुर है इसकी गद्दी के ऊपर सबसे पहले बैठे शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड, अभी हम बात कर रहे थे, ताराबाई और राजा राम के बेटे हुआ करते थे। एक्चुअल में पावर किसके हाथ में थी? ताराबाई के हाथ में थी। गद्दी के ऊपर कौन बैठे हुए थे? शिवाजी सेकंड। ये जो शिवाजी सेकंड है और ये जो ताराबाई हैं, इनको डिस्पोज किया जाएगा, इनको गद्दी से हटाया जाएगा। और गद्दी से कौन हटाएगा? संभाजी सेकंड हटाएंगे। ये जो संभाजी सेकंड है ये राजा राम और उनकी दूसरी वाइफ राजा बाई के बेटे हुआ करते थे। और ये जो संभाजी सेकंड है यही 1731 में ट्रीटी ऑफ वरना को साइन करेंगे। शाहू के साथ में जो ट्रीटी ऑफ वरना साइन की गई वो किसने की थी? संभाजी सेकंड ने की थी। ये जो रॉयल हाउस ऑफ कोल्हापुर है इसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपने एक्सपेडिशंस को भेजेंगे, एक तो 1765 में और एक 1792 में। 2 बार ब्रिटिशर्स ने अपने एक्सपेडिशंस को कोल्हापुर के अगेंस्ट में भेजा, लेकिन अल्टीमेटली ये जो मराठा कन्फेडरेसी है ये पूरे तरीके से कोलैप्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी 1812 में। और 1812 में ये जो रॉयल हाउस ऑफ कोल्हापुर है ये ब्रिटिशर्स के साथ में ट्रीटी साइन कर लेगा और इसके साथ ब्रिटिशर्स का कंट्रोल जो है वो कोल्हापुर के ऊपर स्टैब्लिश हो जाएगा। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि मराठास की कहानी किस तरीके से चली है। मराठास में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो है छत्रपति शिवाजी राजे। उनके बाद ये जितने भी रूलर्स देखने को मिले इनके बारे में बेसिक तौर पे याद रखना। होपफुली चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है, थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, हमें ये समझ में आ गया कि शाहू के रेन के दौरान ये जो पेशवास की पावर है ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगी। भोसलेस जो हैं वो टाइटुलर हेड के तौर पे, वो फिगर हेड के तौर पे गद्दी पे बैठे रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में सारा कामकाज, सारी अथॉरिटी किसके हाथ में होगी? पेशवास के हाथ में होगी।